हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति। आज हम बनाने जा रहे हैं होल व्हीट कपकेक। ये होल व्हीट कपकेक बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। चूँकि हम इसे पैन में बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले हम अपनी बेकिंग की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया एक पैन, इसमें मैंने ऐड किया है सॉल्ट। सॉल्ट मैंने आपको दिख रहा होगा थोड़ा-सा ब्लैक है क्योंकि मैंने इसे कई बार यूज़ किया था। इसे आप पूरे तले पे बिछा लेंगे, इससे आपके कपकेक जलेंगे नहीं। फिर उसपे हम रखेंगे कोई प्लेट, अगर आपके पास इस तरीके की नहीं है तो आप जैसे कटोरी या फिर ये प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। कटोरी आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपका बेकिंग वाला बर्तन बहुत गहरा है और नहीं तो आप इस तरीके की टिफ़िन की कोई प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल, बाउल में मैंने ऐड किया दही। दही आपका घर का अगर बना है तो ताज़ा होना चाहिए, बाहर का भी लाए हैं तो ताज़ा ही होना चाहिए, मतलब ये खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर खट्टा होगा तो आपका कपकेक भी खट्टा हो जाएगा। उसमें फिर मैंने ऐड किया है रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पे मेल्टेड बटर का यूज़ कर सकते हैं। मेल्टेड बटर आपका रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, मतलब कि वो फ्रिज में रखा नहीं होना चाहिए। और फिर इसमें ऐड किया है मैंने चीनी। उस इन तीनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी आपको पिसी लेनी है, मतलब वो ज़रा-सी भी भूरा या खड़ी चीनी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका जो है कपकेक अच्छा नहीं बनेगा और बेकिंग भी नहीं होगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, चीनी आपको पिसी लेनी है, इसके लिए आप इसे मिक्सी में भी घर में भी पीस सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें एक लगाया है स्ट्रेनर, इसमें ऐड किया है होल व्हीट फ्लावर या गेहूँ का आटा। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है मिल्क पाउडर, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को भी आपको ध्यान रखना है, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत पुराना होने से कई बार आपके केक में स्पॉन्ज नहीं आएगा और इसमें स्मेल भी आ सकती है। और दूसरी चीज़ ये, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से जस्ट डबल पड़ता है, यानी आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा मारिए। आप पहली बार बना रहे हो तो 1-1 2-2 चम्मच डाल के ही इसको मिलाएँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी एक बार में डाल देंगे तो फिर ये आपका बैटर अगर ज़्यादा रनी हो गया तो फिर आपके कपकेक बनेंगे ही नहीं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, बहुत थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको बराबर मिक्स करते रहना है। यहाँ पर आप ना स्पैचुला का यूज़ कर सकते हैं, कट एंड फोल्ड का मेथड, लेकिन मैं इसे आज बहुत ही ईज़ी तरीके से बना रही हूँ, इसीलिए मैं व्हिस्कर का यूज़ कर रही हूँ। व्हिस्कर भी अगर आपके पास नहीं है तो आप स्पून यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ना बहुत तेज़ी से चलाना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना एयर बबल्स आने चाहिए, इसी से आपका जो है कपकेक स्पॉन्जी होता है। उसके बाद में इसमें मैंने ऐड कर दिया है फ्लेवर। आप इसमें कोई भी वनीला, बटरस्कॉच जो भी आपके पास हो वो उसमें 2-4 बूँदे आप इसमें ऐड करिए और उसको फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास स्पैचुला है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप फिर कट एंड फोल्ड के मेथड से इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से यूज़ किया और व्हिस्कर का यूज़ किया है। उसके बाद अगर आप कोई कलर यूज़ करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं यूज़ किया है। मैं आज बहुत ही ईज़ी रेसिपी लेके आपके पास आई हूँ। अब वो अपने कपकेक के बैटर को इन कप्स केक में ट्रांसफ़र करूँगी। अगर आपके पास इस तरीके का मोल्ड है तो बहुत अच्छा, आप इसमें डायरेक्ट भी बटर या ऑयल लगा के इसमें पोर कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे कर रही हूँ, मेरे पास ये छोटी-छोटी कटोरी है। आप अगर आपके पास ये छोटी कटोरी नहीं है तो आप ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं और उस तरीके से ये जो है पेपर मोल्ड है, ये इसको आप डाल सकते हैं। पेपर मोल्ड भी आपके पास नहीं है तो आप अच्छे से ग्लास के अंदर ऑयल या बटर लगाइए, उसके बाद ये बैटर आप उसमें ट्रांसफ़र करिए। और आपको एक चीज़ और याद रखना है, आपको बीचों-बीच में ही बैटर डालना है। अगर आप किनारे डालेंगे तो जो ये पतला-सा अगर कहीं चिपक जाएगा पेपर पे तो वो पहले आपका जल जाएगा और कपकेक खराब हो जाएँगे। इसीलिए आपको बीचों-बीच में डालना है। अगर आपके पास आइसक्रीम स्कूपर है तो आप उससे भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि आज मैं बहुत ही ईज़ी तरीके से और बहुत ही कम सामान से ये कपकेक बना रही हूँ, इसीलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पर स्पून का यूज़ किया है। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है बादाम। आप कोई भी अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट या और भी जो आपके बच्चे खाते हो उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारी पैन देखिए अच्छे से गर्म हो गई। इस समय आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इस समय ये इतनी गर्म है, अगर आपको कहीं भी टच हुआ तो ये बहुत ज़्यादा ही जल जाएगा। फिर हम लेंगे इस तरीके से प्लेट, प्लेट में हम अपने चारों कपकेक इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और धीरे से, इस समय आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर आपका इसमें कहीं भी हाथ टच होगा तो हाथ जलने का डर रहता है। तो आप धीरे से इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद कम से कम 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रखिए। लो से थोड़ा-सा आप ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद बीच में आपको बार-बार इसको देखना नहीं, क्योंकि बार-बार इसको देखने से ना फिर स्पॉन्ज नहीं आता है। एक बार 10 मिनट बाद आप चेक कर लीजिए। मेरे इस कपकेक को पकने में करीब 12 मिनट लगा है। आप अपनी गैस के हिसाब से ही देखिए, उसमें कम या ज़्यादा लग सकता है। 12 मिनट बाद आप ना टूथपिक से चेक कर लीजिए। मैंने यहाँ पे चेक किया था पर मैंने दिखाना भूल गई हूँ। अगर आपकी टूथपिक एकदम साफ निकल के आती है तो आपका कपकेक बेक हो गया है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा-सा बैटर लगता है तो आप उसे 5 से 7 मिनट तक और बेक कर लीजिए। अगर आप ओटीजी पे बेक कर रहे हैं तो 150 पे आपको 5 मिनट प्रीहीट करना है, उसके बाद 20 मिनट के लिए इसको बेक करना है, आपके कपकेक बन के तैयार हो जाएँगे। ये कपकेक खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है। अगर आपको मेरे होल व्हीट कपकेक की रेसिपी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही केक की रेसिपीज़ लाऊँ,
तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।